हाँ, कल से अपन पूरी क्लास स्टार्ट करेंगे, कल से इसी यूट्यूब पर, यहीं पर। ठीक है फिर दोस्तों हैं, इसको ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंच जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अपन यहीं पर करेंगे। उसके बाद में डीसी स्टार्टर में अपने स्टार्टर हैं, जितने भी स्टार्टर हैं, उसके बाद में बोर्ड बनाना, बोर्ड जिस प्रकार से वायरिंग करते हैं कहीं पर भी, वो बोर्ड बनाने हैं। एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है कि नहीं, पावर फैक्टर मीटर है, एनर्जी मीटर है, मतलब सारा प्रैक्टिकल में। फिर कैपेसिटर है, प्रतिरोध है, ब्रिजस्टोन ब्रिज है, मतलब जो भी प्रैक्टिकल में होते हैं सारा यहीं पर आपको बोर्ड पर अपन एक एक करके समझाएंगे है कि नहीं। और डायग्राम साथ साथ में डायग्राम बना कर भी देखेंगे, जिससे कि आपका जो भी प्रैक्टिकल है वो क्लियर हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल में यहाँ पर सामान लाना तो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन फिर भी अपन बोर्ड पर डायग्राम बना कर समझ सकते हैं आराम से, है कि नहीं। अच्छे से अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो बस रेगुलर पढ़ना है, और अपने जो भी है इसमें टॉपिक, जितने भी टॉपिक हो रहे हैं सारे एक भी एक कराए जाएंगे। और जल्दी अपन इसके पीडीएफ भी, सारी पीडीएफ मतलब आपको दी जाएगी, जितने भी चैप्टर की सारी की पीडीएफ दी जाएगी। किसी को कोई डाउट? मैं देख लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। हाँ, किसी को नहीं है कोई डाउट, बिल्कुल ठीक है। आपको तो बस मेरे साथ साथ चलना है, साथ साथ बिल्कुल, और रेगुलर क्लास लेनी है, बस रेगुलर, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करनी है, तभी जाके समझ में आएगा। हाँ, अपन इसमें वायरिंग में जितने भी वायरिंग है सारी, जीने वायरिंग है, गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया की सारी जितनी भी वायरिंग है, सारी वायरिंग यहाँ पर पढ़ेंगे अपन, जितनी भी वायरिंग है। हाँ, ये बोर्ड बनाएंगे अपन, पावर बोर्ड बनाएंगे, घर के जितने भी बोर्ड है ना सारे बोर्ड बनाना सीखेंगे यहाँ पर, ताकि कहीं पर भी अगर जॉब नहीं लगे तो अपना रोजी रोटी का सिस्टम बैठ जाए कहीं पर भी, मतलब इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे, है कि नहीं। हाँ, जितने भी बोर्ड अपन बोर्ड यहीं पर बनाएंगे ना, पूरा कनेक्शन यहीं पर करेंगे, पूरे जिस प्रकार से पूरे कनेक्शन यहीं पर करेंगे, कैसे फेज देना है, कैसे न्यूट्रल देना है, कैसे अर्थिंग, सारा कनेक्शन यहीं पर करेंगे। बिल्कुल आपको तो बस बिल्कुल डायग्राम बना के समझाया जाएगा बस। साथ ही साथ फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुंच सके, है कि नहीं। बस आपकी क्लास कभी भी मिस नहीं होगी, कभी भी रेगुलर क्लास लगेगी आपकी, तो रेगुलर। आपको तो बस हाँ, इस कैपेसिटर में देखो, हम देखेंगे जितना भी कैपेसिटर के बारे में। किसी को कोई डाउट है? मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन के कोचिंग कराने तो वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आईटीआई की जो बच्चों की स्थिति है ना आज के समय में, वो बहुत बुरी स्थिति है। क्योंकि आईटीआई तो बच्चे मतलब वैसे हल्के में लेकर के पास हो जाते हैं, वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं पास, लेकिन उनको नहीं पता नहीं है कि हमारे चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या अपने टॉपिक हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है। और फिर कोचिंग में जाते हैं, और कोचिंग में जा कर के
कुछ नहीं कर पाते हैं फिर, है कि नहीं। बस अपन को तो बस इसीलिए तो अपन आए थे बस यहाँ पर, क्योंकि आईटीआई बच्चों को देखते हुए अपन जो भी सिलेबस है आईटीआई का वो सारा कंप्लीट करेंगे, सारा। उसके बाद में धीरे धीरे कंपटीशन की कोचिंग भी अपन साथ साथ स्टार्ट करेंगे। बस यही सिलेबस है, कंपटीशन में भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस यही सिलेबस है पूरा। साथ ही साथ दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त जुड़ सकें। और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बीके टेक्निकल क्लासेज अपना YouTube का नाम है। हाँ बिल्कुल, पूरी क्लास जितनी भी है सारी यहीं पर मिलेंगी आपको। इंजीनियर ड्राइंग होती है, इंजीनियर ड्राइंग, इसमें अपन को जो भी सीट है, फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है, इलेक्ट्रिकल के जो भी सिंबल हैं, है कि नहीं। और ये WCS है, इसमें अपने मैथ के होती हैं, कुछ तो भिन्न होती हैं, कुछ यूनिट में मतलब अपने प्रतिशत है, लाभ हानि है। उसके बाद में कुछ साइंस में होते हैं, पदार्थ है कि नहीं, घर्षण है, मतलब इस प्रकार से कुछ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको करवाएंगे, है कि नहीं। अच्छा सा कोई टीचर देख के आपको टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आप कमेंट में बताइए मतलब अपन को कब से क्लास स्टार्ट करनी है। और थोड़ा ये देख लेना मतलब चैप्टर वाइज, मतलब कितने देर में अपन को कंप्लीट चैप्टर करके उसी हिसाब से, मतलब छोड़ा नहीं जाएगा। बस ये है, जितना भी है चैप्टर के अंदर सारा लिया जाएगा ताकि अपन को कंपटीशन की तैयारी करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, है कि नहीं। अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि मतलब आप कहीं पर भी रोजगार पा सकते हो, कहीं पर भी। बस इतना समझ में आया होगा आपको। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि और भी लोग जुड़ सकें, ताकि गांव में जितने भी हैं सब तक ये क्लास पहुंच सके और अपने घर बैठे आराम से सर्दी में पढ़ सके। और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बोल दो, किसी को कुछ बोलना बोल दो, बस बोल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र प्रजापति, अपने बीके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जो ITI इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। जो ITI कर रहा है या ITI करने की सोच रहा है तो उनके सिलेबस के बारे में पूरा जानेंगे, क्या क्या उनका सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, जो भी सिलेबस है पूरा यहाँ पर अपन देखेंगे। पहले 2 साल की ITI होया करती थी और उसमें सेमेस्टर होते थे कितने, 4 सेमेस्टर होते थे, 4। लेकिन अब सेमेस्टर वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब होता है ईयरली।
1 ईयर और सेकेंड ईयर, जिस प्रकार से 1 ईयर के बच्चे और सेकेंड ईयर के, यानी कि 2 साल का सिलेबस हो गया है, उसी हिसाब से सिलेबस को बांट दिया गया है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है। अपन को फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकेंड ईयर का सिलेबस यहीं पर बोर्ड पर पूरा कंप्लीट करना है, एक चैप्टर से लेकर के और ठेठ कंप्लीट तक हमें पूरा यहीं पर कंप्लीट करना है। आजकल क्या है, मतलब ITI के स्टूडेंट को पता ही नहीं है हमारा सिलेबस क्या है। दूसरा, कॉलेजों में भी यही हाल हो गए हैं, मतलब बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमको पूरा सिलेबस इसी यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया जाए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरा यहीं पर मिलेगा आपको कंप्लीट सिलेबस। और साथ ही साथ में थ्योरी का कंप्लीट कोर्स व प्रैक्टिकल भी यहीं पर कराया जाएगा। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल में जैसे वायरिंग है, DC स्टार्टर हैं, DC बोर्ड बनाना है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, कैपेसिटर है, जितने भी हैं प्रैक्टिकल में वो सारे यहीं पर आपको प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा पूरा बोर्ड। और हमारा सिलेबस पूरा आपने पता देख लिया। सिलेबस में अपने जैसे सुरक्षा सावधानी है, औजार है, औजार में ये आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, कॉम्बिनेशन सप्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, जिस प्रकार विद्युत के मूल सिद्धांत हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद में चालक है, कुचालक है, ये पदार्थ हैं। इसमें अपना पांचा है तार व केबल, तार केबल में है अपने कौन कौन से केबल हैं वो उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में ओम का नियम है, ओम का नियम के बारे में जानेंगे। फिर दिष्ट धारा, DC धारा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे कहाँ पर उसका यूज है, इसको पूरा देखेंगे। उसके बाद में अपना चुंबकत्व है, चुंबकत्व कैसे बना, N व S, उसके बारे में पूरा देखेंगे। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देखेंगे। 3 फेज प्रणाली है, स्टार डेल्टा कनेक्शन है, उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में रासायनिक प्रभाव, ये अपना बैटरी है, सेल बैटरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, उसके बाद में अपना वायरिंग है, वायरिंग घरेलू वायरिंग है, उद्योग धंधों की वायरिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है अर्थिंग, अर्थिंग के बारे में जानेंगे। अपने घर है अर्थिंग हो या उद्योग धंधों की अर्थिंग हो, इसके बारे में। उसके बाद में प्रतिदीप्ति, ये बल्ब हैं अपने जितने भी हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में वैद्युतिक मापक यंत्र, ये अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, सारे उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में विद्युत उपकरण, जिस प्रकार से इमर्सन रॉड है, प्रेस है, हीटर है, ये सारे इसी में अंदर आते हैं। अगला है अपना परिणामत्र, परिणामत्र में अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो भी ट्रांसफार्मर इसमें आएंगे अपने। उसके बाद में सारा सेकेंड ईयर का सिलेबस। सेकेंड ईयर में क्या क्या है, DC जनरेटर है, DC मोटर है, 3 फेज मोटर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, वाइंडिंग है। ये टॉपिक बहुत से कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते, लेकिन अपन यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद में इन्वर्टर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर जो भी है सारे आते हैं। उसके बाद में अपरंपरागत स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत हैं, जो भी ये सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। और शक्ति उत्पादन, कहाँ से अपने विद्युत का उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर उसका संचालन हो रहा है, पारेषण, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है सबको यहाँ पर पढ़ेंगे, है कि नहीं। इतना सबको किसी को कुछ पूछना है? सिर्फ और रोज़ अपनी क्लास होगी, रोज़ अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे जितना बजे टाइम है, और रोज़ यहीं पर अपनी पूरी क्लास होगी। आपको तो बस सिर्फ पेन और कॉपी लेकर के बैठना है बस, और जितना भी यहाँ पर लिखाया जा रहा है सारा यहाँ पर लिखाया जाएगा कंप्लीट। आपको तो सिर्फ नोटबुक में नोट करना है बस। उसके बाद में हर चैप्टर इस प्रकार से अपने सुरक्षा युक्ति कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन एक दिन क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं शिक्षा युक्ति से वो सारे यहीं पर लगाएंगे, बोर्ड पर लिख लिख के एक एक को कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक है अपना, सब के बाद में कंप्लीट होने के बाद में एक एक के बाद में अपन क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ताकि अपना जो भी डाउट है वो सारा यहीं पर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अपन एवरेज सदर लगाएंगे, क्योंकि आपको ITI के एग्जाम में एवरेज सदर के अंदर आते हैं, और अपन पूरे को रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर अपन लगाएंगे। और
मतलब धीरे धीरे अपन ये कोर्स हो जाएंगे, उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे, मतलब ईडी की जो आपकी क्लास है, WCS की क्लास है, वो भी यहीं पर लगवाने की सोचेंगे, ताकि आपका कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के जो बंदे हैं, इसमें क्या है, एक ट्रेड के अंदर 4 सब्जेक्ट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, दूसरा है ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। फिर उसके बाद में चौथा क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्केल। एम्प्लॉयबिलिटी स्केल भी यहीं पर अपन क्लास लेने की कोशिश करेंगे, और अच्छा सा कोई टीचर है उस पर अपन की आपके क्लास लगवाएंगे। इतना सबको समझ में आया ना? अब अपन एक प्रकार से टाइम देख लेंगे, अपन आप जिस प्रकार से बताओगे उसी प्रकार से क्लास को आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी YouTube पर आपको कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, कहीं पर भी। और साथ ही साथ अपन रोज़ मतलब क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे रोज़। ये तो इसके साथ तो अलग लगाएंगे, इसके साथ तो अलग, लेकिन रोज़ अपन क्वेश्चन आंसर लगाने की एक एक क्लास रोज़ करेंगे शाम की, ताकि अपन के क्वेश्चन जो भी हैं वो मतलब कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कहीं से भी। आपको तो सिर्फ बस लगातार जुड़े रहना है और साथ ही साथ पढ़ते हुए चलना है। अगर कोई को भी कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। बस अपना यहीं पर आना का एक ही मकसद है, बस जो आज के समय में जो ITA वाले की स्थिति खराब है ना, उसको पूर्ण करना है बस, और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपने प्रैक्टिकल में जो भी देखा, अपने वायरिंग है, जो भी वायरिंग होगी, जिस प्रकार से जीने वायरिंग है, गोदाम वायरिंग है और टनल वायरिंग है, सारी वायरिंग